नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं रीतिकाल की प्रेरक परिस्थितियों का निरूपण विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है और विभिन्न विद्वानों ने संवत 1700 से 1900 तक का काल निर्धारण इस काल का किया है। रीतिकाल के लिए कुछ विद्वानों ने इसे कला काल, अलंकृत काल, रसिक काल आदि कहकर भी संबोधित किया है। इसके लिए अर्थात रीतिकाल को जानने समझने के लिए इसकी तत्कालीन परिस्थितियों को जानना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य परिस्थितियों पर मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूं। राजनीतिक दृष्टि से यदि देखें तो यह समय मुगलों के शासन के वैभव के उत्कर्ष के पश्चात उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का समय रहा है। संवत 1700 में भारत के शासन पर मुगल सम्राट शाहजहां का आधिपत्य था। शाहजहां एक ओर तो सहिष्णु शासक था, तो दूसरी तरफ उसमें सांस्कृतिक और कलागत उदारता भी थी। वह समय सुख, शांति और समृद्धि का था। संवत 1775 में जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके पुत्र राज सिंहासन को पाने के लिए लड़ने लगे और यह घटना रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। औरंगजेब अपने भाइयों के खून का प्यासा था। उसने उनको ठिकाने लगाकर राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसने शासन संभाला, देश में अशांति और संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। क्रूर और शोषक व्यवहार से जनता त्राही त्राही करने लगी। अपने पूर्व शासकों के विपरीत साहित्य, संगीत और कला का यह नितांत विरोधी था। इसका शासनकाल 1715 विक्रम संवत से 1764 विक्रम संवत तक रहा। उसके शासन का आरंभिक समय जमींदारों, राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रवों और विद्रोह के दमन में बीता। रीतिकाल की इस राजनीतिक स्थिति को हम कुछ इस तरह प्रकट कर सकते हैं कि सारा देश युद्धों और विप्लवों से आक्रांत था, जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो रही थी। बुंदेलखंड में छत्रसाल, दक्षिण में शिवाजी, राजस्थान में राजपूत आदि सभी मुगल साम्राज्य के विरोध में उठ खड़े हुए, जिससे केंद्रीय शासन एकदम अव्यवस्थित सा हो गया और कई छोटे छोटे राज्य बन गए। देश पर अनेक विदेशी आक्रमण भी हुए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने अपने हमलों से मुगल शासन को भारी नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में कत्लेआम हुआ, पानीपत की पराजय हुई। इससे देश का नैतिक बल जो था वो प्रायः खत्म सा हो गया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में जिस धार्मिक असहिष्णुता का श्री गणेश कर दिया था, उसे औरंगजेब ने चरम पर पहुंचाया और उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू और मुसलमानों में एक अलगाव की, एक विरोध की तरंग सी फैलती हुई दिखाई देने लग पड़ी। यदि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो रीतिकाल
की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। राजा विलासी थे, शोषण करने वाले और कुशासक थे। मांस मदिरा में चूर राजा जनता पर तनिक ध्यान नहीं देते थे। नूरजहां पर आसक्त जहांगीर के व्यक्तित्व में विलासिता अत्यंत उग्र रूप में दिखाई पड़ती है। शाहजहां की विलासिता और वैभव प्रियता, प्रदर्शन प्रवृत्ति का प्रभाव उस समय के सामंतों पर भी पड़ा। महलों में जो बाजार लगा करते थे उसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा। समाज भी विलासिता के मद में चूर रहने लगा और नारी को केवल मनोरंजन और विलास की वस्तु समझा जाने लगा। जनसामान्य में अंधविश्वास और रूढ़ियां बढ़ने लगी थीं। ज्योतिषियों की बातें, शकुन अपशकुन पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। जनता की विलासी प्रवृत्ति के कारण भक्ति भाव बहुत मध्यम सा हो गया था। जनता में शिक्षा का अभाव था। बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुप्रथाएं शुरू हो गई थीं। सर्वत्र दासियों की मांग प्रबल हो उठी थी। समाज में भी वर्ग भेद और ऊंच नीच की भावना बढ़ने लगी थी। सामंत वर्ग द्वारा किसानों और मजदूरों पर मनमाना अत्याचार किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। सामाजिक दृष्टि से यह युग विषमता का युग था। महामारियों का प्रकोप भी इस युग में सहना पड़ा। कृषक समाज जीविका निर्वाह के साधनों से रहित था। कला कौशल और व्यापार को भी शासकों की ओर से उपेक्षा सहनी पड़ी। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के ह्रास के साथ साथ यह युग महान आर्थिक संकट का युग भी रहा। यदि धार्मिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो धार्मिक आस्था के प्रति लोगों के अंदर बिल्कुल भी लगाव नहीं था। अंधविश्वासों, रूढ़ियों, बाह्याडंबरों ने धर्म में जगह बना ली थी। भक्ति काल की भक्ति इस युग में आगे बढ़ने की अपेक्षा बहुत पीछे हटती हुई दिखाई पड़ी। भक्ति में भी रसिकता और श्रृंगार देखा जाने लगा। संत कवियों ने भक्ति युग में जो सुधारवादी आंदोलन शुरू किए थे वे सब के सब शिथिल पड़ गए थे। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा और कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं का चित्रण करके अलौकिक प्रेम की धारा बहाई थी, वह धीरे धीरे श्रृंगार में परिणत हो गई। यहां तक कि रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों ने राधा और कृष्ण के नग्न चित्रण, संभोग चित्रण भी अपने काव्य में चित्रित किए। भक्त कवियों की राधा कृष्ण विषयक मधुरा भक्ति से प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस काल के कवियों ने कि राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानों में कहकर नग्न श्रृंगार की कविता की और अपने आश्रय दाताओं की मनोवृत्ति को तृप्त किया। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह युग पतनोन्मुख और चिंता का विषय लेकर आया। औरंगजेब की कट्टर नीतियां, अकबर आदि की उदारवाद नीतियों को ठेस लगा कर गई। विलास वैभव का खुला प्रदर्शन हिंदू और मुस्लिमों के धार्मिक संप्रदायों को इससे बुरी तरह प्रभावित किया गया। वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश राजाओं और सामंतों को गुरु दीक्षा देने में गौरव का अनुभव होने लगा। मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लग पड़ी। यहां तक स्थितियां पहुंच गईं कि मंदिरों में पुजारी राम और कृष्ण का केवल अतिशय श्रृंगार ही नहीं बल्कि उनके विलासी जीवन में अपने जीवन की संगति ढूंढने लगे। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बाह्याचरण ही धर्म पालन मात्र रह गया। धर्म की नैतिकता के साथ संबंध भी विच्छिन्न हो गया। अंधविश्वास के कारण पुजारी और मुल्ला मौलवी जनता को खूब लूट रहे थे। धर्मस्थान पापाचार और भ्रष्टाचार के अड्डे बनने लग पड़े थे। कलात्मक स्थिति की यदि बात करें तो
कला के क्षेत्र की स्थिति भी अन्य परिस्थितियों की तरह कोई बहुत अच्छी नहीं थी। सामंती परिवेश में फलने फूलने वाली कला में वासना और श्रृंगार की अश्लीलता का आ जाना स्वाभाविक सा ही था। रीतिकाल में साहित्य, कला और अन्य प्रवृत्तियां स्वामी ने सुखाए हुआ करती थी। इस काल में सात्विकता और सृजनात्मकता की अपेक्षा कला में बाजारूपन और कृत्रिमता और विलासिता आ गई थी। चित्रकला में नायक नायिकाओं की रूढ़िबद्ध चित्र, पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र और राग रागिनियों के प्रतीक चित्रों की बहुलता थी। इस प्रकार रीतिकाल की कलात्मक परिस्थिति भी संतोषजनक नहीं दिखाई पड़ती। साहित्यिक परिस्थिति की यदि बात करें तो भक्ति युगीन काव्य धाराओं जैसे संत काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य आदि का विकास तो इस युग में हुआ, लेकिन सबसे अधिक महत्व उसी रीतिकाल को प्राप्त हुआ जो अलंकारों, रसों, नायिका भेदों के आधार पर लिखा गया। ये प्रवृत्ति इस युग की नवीन चेतना के रूप में जागृत हुई। इस प्रकार भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थिति, जहां समाज के सुधारवादी दृष्टिकोण और संतों के उपदेशात्मक चरित्र पर आधारित थी, वहीं रीतिकाल की परिस्थिति विलास, श्रृंगार और स्वामिनः सुखाए थी। रीतिकाल के कवि भक्तिकाल के कवियों के समान स्वांतः सुखाए कविताएं न करके अपने अपने आश्रयदाताओं की इच्छानुसार रचनाएं किया करते थे। रीतिकाल के कवि राज्याश्रय में रहकर स्थूल सौंदर्य के वर्णन में मग्न थे। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती दिखाई पड़ रही थी। उपासना के लिए जिस राम और कृष्ण का चरित्र भक्ति युग में अति आकृष्ट रूप में प्रकट हुआ, रीतिकाल में उनके अंदर भी श्रृंगारिकता का आरोप कर श्रृंगारिक स्वरूप के उद्घाटन में उन्होंने अपनी प्रतिभा को लगा दिया था। नमस्कार।